देखिए, हमारे प्रिय छात्र या अन्य व्यक्तिगत आर्यन इंटर कॉलेज मीरापट्टी की तरफ से ऑनलाइन क्लासेस का स्कीम जारी किया गया। आप लोग कोरोना से सुरक्षित होते हुए हमारे इस क्लासेस को जो है ध्यान से पढ़ेंगे, देखेंगे और सुरक्षित रहेंगे, इसके लिए आपको विशेष बधाई। जैसा कि ये कहा गया है चौरी चौरा कांड, ये चौरी चौरा कांड के बारे में हम आज आपको बताएंगे। इस चौरी चौरा कांड 5 फरवरी 1922 ईस्वी में हमारे हिंदुस्तान के अंतर्गत अंग्रेज़ों का दबदबा था। इसके पहले हमारे देश के राष्ट्रपिता, जिसको सुभाष चंद्र बोस ने दूसरे देश से इनको ये उपाधि दी थी कि ये देश के राष्ट्रपिता हैं और ये देश के महान व्यक्ति हैं, लेकिन ये नरम दल के नेता थे। इसी से अलग होकर के सुभाष चंद्र बोस गरम दल का नेतृत्व कर रहे थे। लेकिन अंततः ऐसी परिस्थिति आई कि सुभाष चंद्र बोस ने वहाँ से कहा कि गांधी जी को कोई जो है अभद्रता का जो है प्रक्रिया या वक्तव्य या शब्द का इस्तेमाल ना करे, ये देश के राष्ट्रपिता है। 1920 ईस्वी में गांधी जी ने एक आंदोलन जारी किया जलियांवाला बाग कांड के बाद, जो कि जलियांवाला बाग कांड 1919 में हुआ था, जिसमें बहुत से व्यक्ति मारे गए थे। इससे जो है गांधी जी बहुत मलिन हुए कि हमारे हिंदुस्तान के बहुत से सिपाही इसमें बेगुनाह मारे गए। अंग्रेज़ों की ये बर्बरता मुझे बर्दाश्त नहीं है। इन बातों को लेकर के उन्होंने 1920 में एक आंदोलन जारी किया जिसमें असहयोग, जिससे कि इसका अर्थ ये होता है कि अंग्रेज़ों के प्रति कोई सहयोग न देना, उनके वस्तुओं का कतई इस्तेमाल न करना, उनके किसी भी कारनामे को बिल्कुल नहीं मानना। इन सब बातों का आह्वान गांधी जी ने अपने भारतीयों को किया। लेकिन इन सब बातों को लेकर के गांधी जी को अंग्रेज़ों ने अरेस्ट कर लिया कि अगर ये ऐसा प्रक्रिया करता रहेगा तो निश्चित है कि एक दिन ये भारतीय हमारे प्रतिभागी बन जाएंगे। यही सब बात लेकर के जब गांधी जी को अरेस्ट कर लिया गया, जेल में भेज दिया गया, जेल के अंतर्गत वो रहे और तमाम पेपर निकाला जाता था उस समय कहीं भारत माता, कहीं बंगाल गजट, कहीं वतन की कसम, डेली पेपर इनको दिया जाता था। ये जेल में थे। इस आंदोलन को लेकर के इस आंदोलन के अंतर्गत गांधी जी जब अरेस्ट कर लिए गए तो यह आंदोलन बंद नहीं हुआ। हमारे हिंदुस्तान के तमाम क्रांतिकारी इस भावना में आ गए कि यह आंदोलन जारी रहेगा, यह आंदोलन बंद नहीं होगा। भले हमारा अगुआ, भले हमारा क्रांतिकारी को अंग्रेज पकड़ ले गए हैं, लेकिन हम लोग इसे जो है जगाए रहेंगे। इन सब बातों को लेकर के ये क्रांतिकारी, जिसमें वकील, बैरिस्टर, बच्चे, स्त्री, पुरुष और तमाम सरकारी कर्मचारी, ये अपना जो है सारे प्रक्रियाओं का बहिष्कार करके इस असहयोग आंदोलन को जो है आगे बढ़ाते हुए ये जो है चल पड़े। लेकिन गांधी जी ये समझे कि जलियांवाले बाग में तो बहुत बड़ा नरसंहार हुआ था, मैं नहीं हूँ, ऐसी परिस्थिति में कहीं हमारे भारतीय उग्र न हो जाए, इस बात का गांधी जी को भय था। वो तमाम जो है प्रक्रियाओं को अपने माध्यम से या लोगों के माध्यम से दिया करते थे। लेकिन भारतीय रक्त ही बड़ा अजीब होता है, ये आप जानते हैं। ये भारतीय लोग, जिसमें छात्र भी थे, वकील भी थे, बैरिस्टर भी थे, कर्मचारी भी थे और किसान भी थे, हर तरह के लोग थे, इस कांड को आगे बढ़ाते, इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए चले जा रहे थे। बहुत बड़ी इसमें जो है जमावड़ा हो गया।
जिसके पास जो भी उचित अनुचित हथियार, लाठी, डंडे, जो भी उनको समझ में आया, उन सब हथियारों को अख्तियार करते हुए ये आगे की ओर चलते रहे और वंदे मातरम, भारत माता की जय करते रहे। ऐसा समय आया कि ये लोग जो है इस क्रांति को लेते हुए, जय जयकार करते हुए गोरखपुर की ओर बढ़े। और गोरखपुर के अंतर्गत एक छोटा सा कस्बा था, उस कस्बे के अंतर्गत एक स्टेशन था, पुलिस स्टेशन, जिसका नाम था चौरी चौरा। उस स्टेशन की ओर ये जुलूस जब बढ़ने लगा, बड़ी तेजी से लोग उसमें बहुत बड़े जमावड़े में थे। कोई किसी का जो है भारतीय अपने आगे अंग्रेजों की बात एक भी न मानने के लिए बिल्कुल तैयार थे। बोले कि हम लोग या रहेंगे या मिट जाएंगे, लेकिन अंग्रेजों को हम हिंदुस्तान में देखना नहीं चाहते। 5 फरवरी 1922 ईस्वी में ये क्रांतिकारी जो असहयोग के नाम से रहे, लेकिन आगे बढ़ते बढ़ते ये जब इस स्थान पर पहुंचे, इस स्थान का नाम था चौरी चौरा, जो 5 फरवरी 1922 का दिन था। लेकिन ये लोग अंग्रेज देखते ही वहाँ पर 22 अंग्रेज सिपाही मौजूद थे। इन लोगों ने देखा कि इतना बड़ा क्रांति का जो है जमावड़ा हमारे स्टेशन की ओर आ रहा है। हिंदुस्तानियों की ये मजाल है, हिंदुस्तानियों की ये मजाल है कि मेरे सामने हिंदुस्तानी जो है इस तरीके का हरकत करे। इन सब बातों को लेते हुए अंग्रेज जो है आग बबूला हो गए, अपने राइफल को बिल्कुल दुरुस्त कर लिए और अंग्रेज जो है हिंदुस्तानियों को नज़दीक आते देखे और तभी इस पर फायरिंग का जो है प्रक्रिया जैसे ही जारी करने की स्थिति में आए, सारे भारतीय एक साथ उनके ऊपर टूट पड़े और सारे 22 अंग्रेजों को वो पकड़ लिए और उसी पुलिस स्टेशन के जो लाइब्रेरी था, कागजात के कागज थे, बहुत भारी मात्रा में थे, उसी में ले जा करके इनको फेंक दिए दरवाज़ा बंद करके। और दरवाज़ा बंद करने के पहले उसमें माचिस लगा दिए। वो जिंदा 22 अंग्रेज सिपाही इसी चौरी चौरा नामक पुलिस स्टेशन में जल गए। जब इस बात की सूचना, ये 5 फरवरी 1922 का जो है समय था, इस बात की सूचना जब गांधी जी ने सुना, उन्हें बड़ा चिंता हुआ कि 1919 में तो हमारे निहत्थे भारतीय मारे गए थे, ये कांड हो गया है, कहीं अंग्रेज भड़क गया तो निश्चित है कि हमारे हिंदुस्तान के बहुत से सिपाहियों को, ये क्रांतिकारियों को फांसी का आदेश देगा। मैं अंदर हूँ। उन्होंने तुरंत जो है दूसरे दिन पेपर के माध्यम से ये कहा कि मैं इस आंदोलन को वापस ले रहा हूँ, यह आंदोलन आगे नहीं चलेगा। इस तरह से ये चौरी चौरा नामक स्थान में गांधी जी के गैर मौजूदगी में यह कांड बहुत ज़बरदस्त हुआ था और अंग्रेज के दांत खट्टे कर दिए। अंग्रेज उसी जगह पर बहुत ज़बरदस्त हालत में मात खाए और 22 अंग्रेज जिंदा जला दिए गए। ये भारतीयों की बहादुरी जो है आज भी चौरी चौरा के नाम से जाना जाता है गोरखपुर के अंतर्गत।